यूपी पंचायत चुनाव 2026। यदि आपका भी नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है तो कैसे जोड़ना है, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। अनंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है। 23 दिसंबर 2025 को ही अनंतिम मतदाता सूची अर्थात ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने का आदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश जारी करके कहा है कि किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने से वंचित न किया जाए। इसलिए सभी छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए आपत्ति और दावे लिए जा रहे हैं। आप भी अपने ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले अपने बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ से संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने की कवायद कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। रिवाइज्ड वोटर लिस्ट जारी हो चुकी, माफ करें, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है और जल्द ही रिवाइज्ड वोटर लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपका नाम मतदाता सूची में इस समय सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसको जुड़वा लीजिए। अपने बीएलओ से संपर्क करें। कैसे दावा और आपत्ति करनी है, इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामाशर। अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करके इसकी जानकारी उन्हें भी अवश्य प्रोवाइड करें। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी जारी कर दी है, जिसके तहत कल यानी 23 दिसंबर को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 23 दिसंबर 2025 को ही मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है, जिसको आप अपने बीएलओ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों का यह सवाल था कि मतदाता सूची कैसे डाउनलोड होगी, तो आपको बता दें कि मतदाता सूची डाउनलोड होने में समस्या उत्पन्न हो रही है। सही से डाउनलोड वाला ऑप्शन खुल नहीं रहा है, इसलिए आप सभी लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऑफलाइन ही मतदाता सूची को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा। आपके बीएलओ के पास मतदाता सूची अवेलेबल है, उसमें आप अपने नाम को सर्च कर सकते हैं और यदि आपके या आपके किसी भी परिवार के कोई भी सदस्य हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं और पात्र मतदाताओं के किसी भी नाम को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके नाम को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के अनुसार इस पुनरीक्षण सूची पर मतदाता 30 दिसंबर 2025 तक अपनी आपत्तियां या दावे दर्ज करा सकेंगे। जी हाँ, यह महीना लास्ट है, 30 दिसंबर 2025 तक ही इस पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी प्रत्येक आपत्ति और दावे की जांच करेंगे। जांच के उपरांत उनका निस्तारण भी करेंगे। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन या फेरबदल नहीं किया जा सकता है, अर्थात 6 फरवरी 2026 को ही अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी फेरबदल नहीं होगा। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न है कि वास्तव में चुनाव की घोषणा कब होगी। बहुत सारे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जल्द ही आरक्षण सूची जारी हो जाएगी, तो आपको बता दें कि बिना अंतिम मतदाता सूची जारी हुए आरक्षण सूची जारी होने की संभावना शून्य के ही बराबर आप मानकर चलें। फिर भी किसी भी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।
यदि आपका नाम छूट गया है तो आपको क्या करना है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर अर्थात निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी सूची की जांच करें और यदि उनका नाम छूट गया है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है अर्थात गलती हो गई है, तो उस पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर आपत्ति न दर्ज कराने पर उस पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी और जिस दिन अंतिम मतदाता सूची जारी हो जाएगी, आप मान के चलिए उसके बाद चुनाव ऑटोमेटिक गति पकड़ लेगा। अंतिम मतदाता सूची जारी होने का दिनांक 6 फरवरी 2026 निर्धारित किया गया है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की मतदाता सूची में कोई भी संशोधन नहीं होगा। आपको बता दें कि यह पुनरीक्षण प्रक्रिया पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि आपका नाम छूट गया है तो आप यथाशीघ्र अपने बीएलओ से संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, उसे भी मैं आपको दे देता हूं कि यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत चुनाव अगले वर्ष होने की संभावना है, अर्थात मई और जून। जानते हैं इस बार अप्रैल में भी संभावना बन सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मई और जून के बीच संभावना बन रही है ज़्यादा, लेकिन अप्रैल, मई और जून में तीनों ले रहा हूँ। जून में मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड भी कर दिया है और एक नया वीडियो भी उसके लिए रेडी कर रहा हूँ। जल्द ही आप सभी के बीच में आ जाएगा कि जून में आखिर क्यों होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और जो मतदाता सूची इस समय बन रही है, इसी मतदाता सूची पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहे। मतदाता संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करके सूची देख सकते हैं और आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। यदि उनका नाम छूट गया है तो वे लोग मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं या किसी प्रकार की मतदाता सूची में उन्हें त्रुटि दिखाई दे रही है तो उस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपत्ति दर्ज करने का मुख्य बात क्या मैं बता रहा हूं, यदि आपको लगता है कि किसी बोगस मतदाता को, किसी गलत व्यक्ति को मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है तो आप उसके नाम को कटवाने के लिए भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको लगता है कि आपके विपक्षी ने कुछ अपने मतदाताओं की गलत तरीके से फीडिंग करवा रखी है, नाम ऐड करवा रखा है, तो आप उन मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा पार्टियों ने भी कसी कमर पंचायत चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर यह चुनाव स्थानीय नेतृत्व और विकास योजनाओं के लिए अहम माने जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं और पंचायत चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद पंचायत चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो सकता है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि चुनाव 4 चरण में ही होंगे, जैसा कि पिछली बार भी चुनाव 4 चरण में ही हुए थे। तो अलग अलग तरीके से सभी लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, कहा जा रहा है कि इस बार भी पिछली वर्ष की भांति 4 चरण में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पुरानी डेट के आसपास में ही कोई नई डेट निर्धारित की जाएगी। सेम डेट तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन उसी के आसपास कोई डेट निर्धारित की जाएगी और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद की जा सकती है। तो यूपी पंचायत चुनाव 2026 वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम छूट गया है तो फटाफट अपने बीएलओ से संपर्क करें, जाएं, अपना नाम ऐड कराएं। कोई भी पात्र मतदाता अगर आपकी निगाह में छूटा है तो उसके लिए भी आप दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई अपात्र मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित है या गलत तरीके से सम्मिलित है तो उसका नाम आप कटवाने के लिए भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है,
कोई बात मेरी अस्पष्ट रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। या किस सब्जेक्ट पर मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स को ओपन रखा है। थैंक यू।